बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले के खिलाफ बड़ी संख्या में हिंदू ढाका की सड़कों पर उतर गए और जोरदार प्रदर्शन किया। बता दें कि इस दौरान हिंदुओं ने अल्पसंख्यकों के खिलाफ हमलों को रोकने के लिए सख्त कानून बनाने और संसद में 10% सीटों की मांग की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने हरे कृष्णा हरे रामा के नारे भी लगाए। प्रदर्शनकारी हिंदुओं ने हिंसा से प्रभावित लोगों के लिए मुआवजा देने के साथ साथ तोड़े गए मंदिरों को फिर से बनाने की मांग भी की है। वहीं प्रदर्शन कर रहे लोगों ने ये भी कहा कि उनका जन्म बांग्लादेश में हुआ है, ये उनके पूर्वजों की जमीन है, वो बांग्लादेश कभी भी नहीं छोड़ेंगे, चाहे भले ही उन्हें मार दिया जाए। गौरतलब है कि बांग्लादेश की आबादी 17 करोड़ है, जिसमें हिंदू करीब 8% यानी 1 करोड़ 35 लाख हैं। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से ही बांग्लादेश में कट्टरपंथी हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने कई हिंदू इलाकों को निशाना बनाया है। हिंदुओं के घरों, दुकानों सहित कई मंदिरों को भी नुकसान पहुंचाया गया है। बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद के मुताबिक बांग्लादेश में 64 में से 52 जिलों में हिंदुओं और उनकी संपत्तियों को निशाना बनाया गया है, जिसकी वजह से अल्पसंख्यक डर डर कर जीने को मजबूर हो गए हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश में हिंदू शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के समर्थक माने जाते रहे हैं। इस वजह से भी उन्हें एक साजिश के तहत निशाना बनाया जा रहा है। हिंदुओं के खिलाफ हिंसा में जमात इस्लामी के साथ साथ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का भी नाम सामने आ रहा है। हालांकि अब हिंदुओं ने प्रदर्शन करके बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस से सुरक्षा की मांग की है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की बात बांग्लादेश के एक मुस्लिम युवक ने भी स्वीकार की है। भारत में बांग्लादेश के कई छात्र भी अलग अलग कोर्सों में पढ़ाई करते हैं देश के अलग अलग शहरों में, और हमारे साथ इस वक्त ऐसे ही 2 छात्र हैं जो कि बांग्लादेश के रहने वाले हैं और ढाका जिले के हैं, और ये गुवाहाटी में जो है इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। ये 2 लोग मौजूद हैं और फिलहाल ये कूच बिहार के ICP पे हैं और यहाँ से अब वो आगे का रुख करेंगे। हम इन्हीं लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? आफ्ताब खान। आफ्ताब, ये बताइए कि अभी मौजूदा माहौल कैसा है, जो आंदोलन हुआ और उसके बाद जिस तरीके से चीजें बदली, क्या माहौल है? बताया जा रहा है हिंसा का माहौल बना हुआ था बहुत जगह। हाँ, ये तो सही है, थोड़ा दंगा चल गया वो में हमारा कंट्री में। वो क्या है ना, वो डिक्टेटर गवर्नमेंट थोड़ा डिक्टेटरी कर लिया, तो हम लोगों का तो फ्रीडम कंट्री है, तो फ्रीडम कंट्री में ये ऐसा डिक्टेटर नहीं नहीं चलता है। तो हम लोगों का डिसाइड नहीं है, ये डिक्टेटरी बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। तो हम लोगों का चाहिए, तो हम लोगों को उसको रिजाइन देने के लिए बोला, लेकिन चला गया ये। अच्छा, ये बताइए कि भारत में जो लोग रह रहे हैं उनको चिंता है कि जो वहाँ पर अल्पसंख्यक हैं, माइनॉरिटी हैं, हिंदू हैं, खास करके आपके दोस्त यार भी होंगे, उनको बड़ी चिंताएं हैं कि उनके साथ बुरा हो, और ऐसी कुछ तस्वीरें भी आई कि नुकसान पहुंचा है मंदिरों को, ये वो। तो उनको लेकर अब क्या है लोगों के मन में कि कैसे उनका साथ देना करना, या जो लोग ये कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं ऐसा? देखिए, ये थोड़ा डिफिकल्ट है थोड़ा, लेकिन हम लोगों का मन में ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग हिंदू मुसलमान सब एक ही है, भाई भाई है। तो कुछ मेजोरिटी पीपल है जो उन लोगों का पता है, तो हम लोगों का हिंदू नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, उसका हम लोग खुद विरोध करता है। तो ऐसा ही है। तो हम लोगों का जैसा स्टूडेंट है, हम लोग को स्टूडेंट प्रोटेक्शन देता है, जितना मंदिर है, जितना ये है, सब हम लोग रात में पहाड़ देता है, वो ऐसा ही चलता है। कोई भी हाथ नहीं लगा सकता है। हम लोग ऐसा ही जानते हैं, वो डेमोक्रेटिक बांग्लादेश है, तो हम लोग चाहिए पीसफुल डेमोक्रेसी चाहता है। हम लोग ऐसा ही जानता है, हिंदू मुसलमान सब समान है, हम लोग भाई भाई हैं। आप तो पढ़ रहे हैं, अच्छी बातें कर रहे हैं, डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत लोग राजनीति के आड़ में जो है नुकसान भी पहुंचा रहे हैं, और ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। लोग बॉर्डर्स पर पहुंच के निकलना चाहते हैं, उनको आप क्या कहेंगे कि कम से कम ये सब ना हो चीजें? देखिए, पॉलिटिशियन का नॉलेज तो मेरा थोड़ी कम ही है, तो मैं पॉलिटिशियन की बात नहीं करता हूँ। तो उसका मन में क्या चल रहा है हम लोगों को नहीं पता, लेकिन हम लोग ऐसा ही बोलते हैं सब पॉलिटिशियन को, जो पॉलिटिशियन पॉलिटिक्स करेगा वो अच्छा से होना चाहिए। कोई पॉलिटिक्स में कोई क्या बोलते हैं वो कोई कुछ गलत नहीं होना चाहिए, सबके साथ बराबर। अच्छा, ये बताइए कि आपको पता, आप हिंदुस्तान में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी को कहा जाता है, लेकिन हमने देखा कि शेख मुजीबुर रहमान, जिनको आप
बंगबंधु भी कहते हैं, जिन्होंने एक बनाने में भूमिका निभाई, उनकी मूर्ति, म्यूरल्स, तस्वीरों को नुकसान पहुंचाया गया। आपको लगता है कि ये उचित हुआ जो हुआ वहां पर? देखिए, मेरा हिसाब से तो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, लेकिन हमारा कंट्री का पीपल थोड़ा इमोशन है। तो वो जो डिक्टेटर चला गया, तो डिक्टेटर का वो जब किया ऐसा काज किया, तो हम लोगों को वो थोड़ा इमोशन कर लिया, तो पीपल इमोशन से ही कर लिया ये। तो वो एक, थोड़ा गलत हुआ। एक फीलिंग है कि उस पूरे फैमिली के खिलाफ? हाँ, वो हमारा फाउंडर ऑफ बांग्लादेश है, वो रहेगा, हर दिन रहेगा। वो आपके करेंसी पे भी तो छपे हुए हैं। हाँ, करेंसी तो छपा है, लेकिन अब तो नया वाला सरकार आ गया, तो currency change कर देंगे। इंटरनी गवर्नमेंट आ गया। इंटरनी गवर्नमेंट जो सिद्धांत लेगा जो लाएगा, वो उसका मर्जी है। वहीं बांग्लादेश में हिंसा के बाद बड़ी संख्या में हिंदू भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर पहुंच गए थे, जहां से भारतीय सीमा में वो दाखिल होना चाहते थे। हालांकि किसी को भी भारत आने की इजाजत नहीं दी गई है। सारा दिन भर वो लोग खाना भी नहीं खाया, गेट खोल देता तो इधर से पब्लिक थोड़ा बहुत खाना भी देता, तो गेट तो खोलने नहीं देगा बीएसएफ। हम लोग शाम तक देख लिया, लोग बोलता है जय श्री राम, हम लोग को घुसने दो, बीएसएफ नहीं देता है घुसने। इधर आएगा भारत का नुकसान होगा, फिर हमारा भी नुकसान होगा। खाना पीने कौन देगा उसको? मोदी सरकार देगा, हम लोग को तेल का दाम बढ़ देगा, चाल का रेट बढ़ देगा, पीएस का रेट बढ़ देगा, इसलिए वो लोग नहीं दिया घुसने। उधर क्या हो गया, शेख हसीना भाग गया इंडिया में, वो लोग बोलता है हम लोग भी जाएंगे, ऐसे बोलता है। हम लोग सुना था वहाँ। तो बीएसएफ उसके बाद क्या किया? बीएसएफ बोलता है आप लोग चला जाओ, यहाँ तो घुसने नहीं देगा, सरकार का ऑर्डर नहीं है, आपको घुसने देंगे। तब मानता ही नहीं है। फिर भी आज 7 बजे तक वहीं बैठा हुआ था, थाना वाला बार बार आता है, बोलता है वो लोग को वापस कर दो। बाद में 7 बजे कहा कि हम लोग को मालूम ही नहीं है। इंडिया की तरफ आया क्या? नहीं आया, इंडिया का तरफ नहीं आया, वो नाला है, नाला पार के आया था। बीएसएफ बहुत है ना, आने नहीं देगा। तो अभी कैसा स्थिति है? अभी क्या वो लोग है? कल आया था जैसे आप बोल रहे हैं, फिर वापस चला गया। आज क्या आपने देखा उन लोगों को? फिर आज तो देखा नहीं, वहाँ गया था, नहीं है आदमी, नहीं है। तो आप लोग क्या चाहते हैं? वो लोग तो बहुत पुकार रहे थे कि हम लोग को अंदर आने दो, इंडिया आने दो, बांग्लादेश से इंडिया आने दो। आप लोग क्या चाहते हैं इंडियन के हिसाब से? हम लोग चाहता है वो भी वहाँ फैसला कर, उधर भी शांति था, भारत भी शांति रहेगा। इधर आएगा तो भारत का अशांति होगा, बांग्लादेश का भी अशांति होगा। बांग्लादेश का प्रधानमंत्री है, वो तो भाग गया, नौतन करके परसों बनाया। वो लोग बोलता है शांति चाहिए, तो भी ये लोग मानते ही नहीं है, भारत आने चाहता है। हालांकि अब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने सभी अल्पसंख्यकों के सुरक्षा की बात कही है।